आज हम लोग भगवान श्री नित्यानंद प्रभु के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। आज नित्यानंद त्रयोदशी बहुत ही पावन महोत्सव, नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव है। ठीक है, तो नित्यानंद त्रयोदशी यानी कि आज भगवान श्री नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। तो नित्यानंद प्रभु भगवान के पार्षद हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के, है ना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। तो ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जो हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, उसमें दूसरे नंबर पे जो हैं वो हैं नित्यानंद प्रभु। ठीक है, तो नित्यानंद प्रभु साक्षात आदि गुरु बलराम स्वरूप हैं। जिस तरह से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण। उसी तरह नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम। कृष्ण ही चैतन्य है, नित्यानंद ही बलराम है। तो नित्यानंद प्रभु, अगर आप लोग मायापुर नवद्वीप गए होंगे तो वहाँ पर एक जगह है एक चक्र, मायापुर से थोड़ा दूर है, 4-5 घंटे लगते हैं। एक चक्र गांव में नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ, एक चक्रा में। और वे अपने गांव में वहाँ पर एक शिवलिंग था, उस शिवलिंग की पूजा किया करते थे, मोढ़ेश्वर शिवलिंग। उनके पिता का नाम था हडाई पंडित और बड़े ही विद्वान धार्मिक व्यक्ति थे, अत्यंत करुणामय तथा सांसारिक जीवन से विरक्त थे। उनकी माता थी पद्मावती, बड़ी ही वैष्णव पतिव्रता स्त्री। नित्यानंद प्रभु जो हैं वो बड़े पुत्र हैं और बहुत ही सुंदर, है ना। नित्यानंद प्रभु बहुत सुंदर है, कोई भी उनको देखता था तो वो मंत्रमुग्ध हो जाता था। उनके बचपन में नित्यानंद प्रभु क्या करते थे, बचपन से ही उनका मन था कि ये सब घर गृहस्थी को छोड़ दिया जाए, पर वो उनको ये रहता था कि वो अपनी माता को दुखी नहीं देखना चाहते थे। उनको लगता था मैं घर छोड़ दूंगा, सन्यासी बन जाऊंगा तो मेरी माता बहुत दुखी होंगी। तो क्यों, उनके माता पिता एक क्षण भी अगर निताई इधर उधर हो जाते थे, दिखते नहीं थे, तो बड़े परेशान हो जाते थे, रह नहीं सकते थे। उनके विरह में एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। ऐसे लगता था कि जैसे युग बीत रहा है। तो चाहे खेत में जाना हो, चाहे कहीं तीर्थ यात्रा में जाना हो, चाहे बाजार में जाना हो, कहीं भी जाना हो, हडाई पंडित जो है अपने पुत्र निताई को हर जगह लेके जाते थे। तो नित्यानंद प्रभु सदैव अपने पिता के साथ ही रहते थे। और संयोग से यदि कभी ऐसा हुआ कि संयोग से नित्यानंद प्रभु थोड़े पीछे रह गए तो उनके पिता बड़े ही विह्वल हो जाते थे, अपने पुत्र को इधर उधर ढूंढने लगते थे, पागलों जैसे। बहुत प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा नित्यानंद प्रभु को निताई, उनके माता पिता हडाई पंडित और पद्मावती। तो इस तरीके से वो हडाई पंडित जो है नित्यानंद को अपने प्राणों से अधिक प्रेम करते थे। और एक दिन क्या हुआ कि उनके घर में एक सन्यासी आया। तो उस समय ये था कि कोई भी वैष्णव घर में आए तो बड़ा आदर सत्कार हुआ करता था। तो जब वो सन्यासी उनके घर में आए तो उनके पिता, निताई के पिता हडाई पंडित ने उनको बहुत अच्छे से सादर सत्कार किया, उनको प्रसाद वगैरह दिया और बड़ी ही प्रसन्नता से उनकी सेवा पूजा की और उनका आदर सत्कार किया, बहुत सेवा की। रात में कृष्ण कथा हुई, कृष्ण कथा सुना, पूरी रात कृष्ण कथा करते करते बीत गई। अगले दिन सन्यासी जो आए थे वो जाने लगे और जाते समय उन्होंने हडाई पंडित से कहा कि मेरा एक विनती है, आपने बहुत अच्छा सेवा किया, बहुत अच्छा मेरा ध्यान रखा, पर मेरा एक निवेदन है। तो हडाई पंडित ने कहा कि भाई आप वैष्णव हैं, आपकी जो भी निवेदन है आप बताइए, हम उसको निसंकोच
आप कह सकते हैं, हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो वो सन्यासी जो थे वैष्णव, उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ देखिए तीर्थ यात्रा पे, और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई एक ब्राह्मण आए, मेरे साथ रहे, मेरे साथ में कुछ असिस्टेंस के लिए मुझे एक ब्राह्मण मेरे साथ रहे। मुझे कुछ दिनों के लिए आप अपना बड़ा पुत्र दे दो, कुछ दिनों के लिए आप अपने बड़े पुत्र को मेरे साथ भेज दो। क्योंकि जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे वो भी, क्योंकि जब हड़ाई पंडित उनको सादर उनका जो सम्मान और सेवा कर रहे थे, तो निताई भी उनके साथ साथ लगे हुए थे। तो वो कहते हैं सन्यासी कि मैं आपके बड़े पुत्र को चाहता हूँ और उनको पूरा ध्यान रखूँगा। सभी तीर्थ यात्राओं की मैं तीर्थ स्थलों की यात्रा पर जा रहा हूँ, यात्रा करके आऊँगा और आपके पुत्र को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस यात्रा में, ठीक है। अब इस तरह से सुना तो बड़ी विचित्र बात हो गई। तो उनको बड़ा दुख हुआ, ऐसे लगा जैसे आसमान ही टूट पड़ा है उनके सिर पर। तो बड़े ही बेहुबल हो गए हड़ाई पंडित, और दुर्बल और बड़ी भयभीत होकर वो बिल्कुल सोचने लगे कि इस सन्यासी ने तो मुझसे मेरा प्राण ही मांग लिया, है ना। अगर मेरा प्राण मुझसे मांग लेते, मुझे मांग लेते, मेरा प्राण मांग लेते, मेरा धन संपत्ति घर सब मांग लेते, तो मुझे कोई दुख नहीं होता। लेकिन उन्होंने मेरे पुत्र को मांग लिया, मानो कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। यदि मैं इनके इस निवेदन को, आग्रह को ठुकरा दूंगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुषों ने ऋषियों की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया है। श्री राम महाराज दशरथ को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थे, परंतु फिर भी उन्होंने विश्वामित्र की प्रसन्नता के लिए उन्हें राक्षसों से युद्ध करने के लिए भेज दिया था। दशरथ जी नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र भगवान श्री राम उनसे कहीं दूर जाएं। हमेशा इसी तरह की स्थिति थी कि वो हमेशा राम राम, हर तरफ राम। लेकिन जब विश्वामित्र जी आए और उन्होंने कहा कि राक्षसों से युद्ध के लिए, राक्षसों को नष्ट करने के लिए हमको आपके पुत्र श्री राम की ज़रूरत है, तो दशरथ को ये जो है करना पड़ा। तो आज मैं, हड़ाई पंडित कह देंगे, आज मैं भी उसी दुविधा में आ पड़ा हूँ। अब क्या होगा? तो हे कृष्ण, आप ही कोई रास्ता दिखाइए, आप ही कृपया करें मेरे ऊपर और मुझे कोई रास्ता दिखाएं, मेरी रक्षा करें। मेरे पुत्र में भी भगवान राम के ही समान वैराग्य की भावना है। समस्या ये नहीं है कि वो सन्यासी जी कह रहे हैं कि अपने पुत्र को हमारे साथ भेज दो। समस्या ये है कि पुत्र की भी ऐसे ही विचार हैं, उसके अंदर भी वैराग्य की भावना है, और अभी तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मान लो वापस आया नहीं आया किसको पता है। तो हड़ाई पंडित जी ने अपनी पत्नी से इस विषय पर विचार विमर्श करा, और उनकी जो पत्नी थी महान पतिव्रता, उन्होंने कहा कि स्वामी आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे वही निर्णय मेरा होगा। मैं आपके मत में एक मत हूँ, है ना। ये वैष्णव का लक्षण होता है, पतिव्रता स्त्री का लक्षण, कि जो पति निर्णय ले वही मेरा निर्णय है, कोई मेरा अलग से नहीं है। अभी आजकल जैसे नहीं कि कुछ भी वो पति कुछ बोलता है, पत्नी कुछ बोलती है, बीच में पति ने ज़्यादा बोला कि तुम शांत रहा करो, पीछे जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। ऐसी स्थिति कलयुग में आ चुकी है। कलयुग में हम वहाँ केरला में थे, तो वहाँ पर तो जैसे कोई व्यक्ति मिले, मतलब केरल में तो यही कल्चर रही है कि कोई व्यक्ति मिलता था तो हम उससे कहते थे कि आप हमारे मंदिर में आइए, इस तरह से कुछ सेवा कर दीजिए, इस तरह का कुछ दान दे दीजिए। तो कहेगा आपका अच्छा है, सब अच्छा है, पर ना एक बार मुझे अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा, वो कह देगी तो मैं कर दूँगा। उससे कहो कि गीता खरीद लो, कहेगा मैं अपनी पत्नी से पूछ के बताऊँगा कि मुझे गीता पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए ना। कोई भी चीज़ है तो कहेगा मैं ज़रा अपनी पत्नी से पूछ लूँ, है ना। क्योंकि घर में जाओ किसी के, तो वहाँ पर घर में जाओगे तो वो व्यक्ति, जैसे अगर उसने गेट खोला ना, तो वो कोई बात आप उसको बताएंगे तो कहेगा रुको रुको मैं अपनी पत्नी को बुलाता हूँ, वो बात करेंगे आपसे।
तो अपनी पत्नी को बुला के देखो ये कोई आया है, ये कुछ पूछ रहे हैं, आप इनका जवाब दो, और वो पीछे खड़ा हो जाएगा, उसकी पत्नी सारा आंसर देगी। ऐसा सिस्टम है, ये कलयुग है। तो हड़ाई पंडित जी की पत्नी पद्मावती माता ने बड़े ही उससे कहा कि भाई आपका जो निर्णय होगा वही मेरा निर्णय होगा। तो हड़ाई पंडित जी के तो बड़ी समस्या हो रही थी कि अब क्या करें, वो तो अपने पुत्र को एक मिनट भी नहीं देख पाते थे, अगर कहीं उनके साथ जहाँ जाते थे अपने साथ लेके जाते थे, और अगर कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ एक मिनट के लिए भी तो वो बिल्कुल पागल उठते थे, कहाँ ज्ञान निताई। अब इस समय तो ले जाने वाली बात चल रही है कि वो चला ही जाएगा, तो बड़ा ही दुखी और दुविधा में थे कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि एक सन्यासी, एक वैष्णव ने एक निवेदन किया तो उसको मानना भी जरूरी है। तो सन्यासी के पास आए और अपने पुत्र को उनके सुपुर्द कर दिया कि ये लीजिए। हड़ाई पंडित टूटे हृदय के साथ सिर झुकाए खड़े रहे और नित्यानंद प्रभु ने उन सन्यासी के साथ एक चक्रा से प्रस्थान कर दिया, चले गए नित्यानंद प्रभु उनके साथ। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने अपने घर का त्याग कर दिया। नित्यानंद प्रभु के जाते ही हड़ाई पंडित वो सन्यासी के साथ जा रहे थे, देखते ही रहे। जब तक दिख रहे थे तब तक वो उनके पिताजी वो खड़े खड़े उनको देखते ही रहे, और जैसे ही दिखना बंद हुआ एकदम से भूमि पर गिर पड़े और बुरी तरह रोने लगे, और इतना दुखी थे कि उनके दुख भरे स्वर को सुनकर पत्थर भी पिघल जाए, और एकदम से वो पत्थर की मूर्ति जैसे हो गए। सब लोग यहाँ पर वर्णन आता है, श्री वृंदावन दास ठाकुर यहाँ चैतन्य भागवत में वर्णन कर रहे हैं कि सब लोग कहते हैं कि हड़ाई पंडित पागल हो गए हैं। 3 महीने तक हड़ाई पंडित ने ना कुछ खाया न पिया, परंतु साधारण मनुष्य के समान ना तो उनकी मृत्यु हुई और ना ही उनका शरीर क्षीण हुआ। ठीक है, ना तो उन्होंने 3 महीने तक ना कुछ खाया न पिया, ठीक है, लेकिन ना ही तो उनका मृत्यु हुआ, ना उनके शरीर में कोई दुर्बलता क्षीणता ऐसे कुछ आया। ठीक है, और वस्तुतः भगवान के प्रति उनकी आसक्ति ही उन्हें जीवित रखे थी। जिस तरह से उनका प्रेम था भगवान से, वही उनको जीवित रखे हुए था। इस प्रकार कोई प्रश्न यहाँ पर उठ सकता है कि नित्यानंद प्रभु ने वह घर क्यों छोड़ा जहाँ उन्हें इतना प्रेम मिलता था। नित्यानंद प्रभु ने घर क्यों छोड़ दिया? उनको तो इतना प्रेम वहाँ मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि उनके माता पिता भक्त नहीं थे, कि उन्हें भक्ति नहीं करने दे रहे थे, ऐसा नहीं था। वो तो स्वयं भक्त थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा भक्त रहे, भक्त बने, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु ने घर क्यों छोड़ा, ये समझने वाली बात है। तो इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर ऐसा देखा जाता है। भगवान कपिल ने अपनी माता को छोड़ा था। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यासदेव को छोड़ा था, और सची माता भी इससे पहले अपने बड़े पुत्र को खो चुकी थीं, विश्वरूप को। तो कपिल भगवान अपनी माता को छोड़ के गए। उनकी माता तो उनसे ही शिक्षा ली थी, वैष्णव थी, लेकिन फिर भी वो उनको छोड़ के चले गए, है कि नहीं। और सुखदेव गोस्वामी, उनके पिता कौन है? व्यासदेव हैं, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। व्यासदेव भागवतम के रचयिता, जिन्होंने भागवतम लिखी, वो व्यासदेव, उनको छोड़ के चले गए, है कि नहीं। और विश्वरूप सची माता के बड़े पुत्र, वो भी उनको छोड़ के गए हुए थे। तो असीमित कृपा के भंडार भगवान समस्त जीवों के कल्याण के लिए ही ऐसी लीलाएं करते हैं। भगवान घर त्यागने के पश्चात, जो घर त्यागना, ये सब भगवान, महाप्रभु ने भी घर त्यागा। सची माता रोती रहीं, और वो रोती थी, बेहोश हो जाती थी, पूरा दिन वो गेट पे बैठी रहती कि निमाई कहीं चला ना जाए,
निमाई कहीं संन्यास न ले ले, कहीं भाग न जाए। पूरा दिन सची माता वहाँ बैठी रहती थी, देखती रहती थी। सब लोगों से कहती थी कि निमाई को समझाओ, ये जाना नहीं चाहिए। लेकिन एक दिन भगवान श्री गौरांग महाप्रभु रात में देखे कि अब सची माता गेट पे बैठी थी, वो सोती भी थी तो वहीं पूरा दिन रात वहीं बैठी थी। तो दिन में रात में बैठे बैठे उन्होंने गेट पे देखा तो सची माता की थोड़ी देर आँख लग गई। तो उसी समय भगवान चैतन्य महाप्रभु वहाँ से निकल गए। तो भगवान नित्यानंद प्रभु ने घर क्यों छोड़ा? संसार के कल्याण के लिए, है ना। भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं संसार के कल्याण के लिए। यहाँ वर्णन आ रहा है भगवान कपिल ने भी छोड़ा, सुखदेव गोस्वामी भी घर छोड़ के गए और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी गए। तो घर त्यागने के बाद भगवान श्री नित्यानंद प्रभु मुक्त रूप से विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करने लगे और वे अलग अलग जगह गए। भगवान बुद्ध के जन्म स्थान और वहाँ से व्यासदेव की गुफा, दक्षिण भारत में रंगनाथ जी का मंदिर, सारी जगह वो गए और बिल्कुल निर्भय रूप से घूमते थे। सभी तीर्थ स्थानों में जाते थे, जंगलों में हर जगह नित्यानंद प्रभु घूमते थे। मथुरा यात्रा के समय नित्यानंद प्रभु गोकुल गए, वहाँ जहाँ पूर्व युग में, अब मथुरा जब गए गोकुल गए तो उनको वहाँ पर वो पहले क्या थे, बलराम रूप में वहाँ थे। तो वहाँ पहुंचकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और हर्ष उल्लास में गर्जना करने लगे। परंतु कोई नहीं समझ पाया कि उनके रूप में स्वयं वहाँ मतलब बहुत तेज आवाज़ में गर्जना कर रहे थे खुशी से। लोग नहीं समझ पाए कि कौन है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि यही अनंत शेष हैं। अनंत शेष के तरह वो गर्जना कर रहे थे। हरे कृष्णा। तो वृंदावन में वे एक छोटे बच्चे जैसा व्यवहार करते हुए वृंदावन की धूल में खेलना, लोटपोट होना, ये सब करना चाहते थे। उनके मन में खाने पीने की कोई इच्छा नहीं थी। कोई भी नित्यानंद प्रभु के अंतर्मन को समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण के प्रेम अमृत से वे ही अपना पोषण कर रहे थे। कभी कभी वे थोड़ा दूध पी लेते थे और वह भी तब जब कोई उन्हें बिना मांगे दे देता था। पूरा इस तरीके से उनका मन होता था कि वृंदावन में जो ब्रजरज है उसमें लोटपोट जाएं बच्चों के जैसे। इसी दौरान नवद्वीप में, अब नवद्वीप में क्या हो रहा था? नवद्वीप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन बिल्कुल स्टार्ट कर दिया था और अपना वास्तविक रूप, इसके पहले वो निमाई के रूप में बस ऐसे साधारण बच्चे के रूप में रहते थे, एक पंडित के रूप में, बड़े विद्वान। अब वो अपना वास्तविक रूप उजागर कर रहे थे। इसके पिछले अध्याय में आता है कि उन्होंने अब कुछ समय पहले ही वराह अवतार उजागर किया, है ना। तो इस तरीके से भगवान श्री गौरांग महाप्रभु हरिनाम कीर्तन करते हुए अपना वास्तविक स्वरूप वहाँ नवद्वीप में उजागर कर रहे थे। और वहाँ पे अद्वैताचार्य सब उनको मिल गए थे। श्रीवास जी के तो घर में ही सब होता था कीर्तन। तो अब उनको सिर्फ एक ही दुख रहता था कि नित्यानंद प्रभु अभी उनको नहीं मिले हैं। तो नित्यानंद प्रभु के बिना वो भगवान गौरांग महाप्रभु हमेशा उदास रहते थे। वास्तव में वृंदावन में निवास करते हुए भगवान श्री नित्यानंद महाप्रभु द्वारा संकीर्तन आंदोलन आरंभ किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु वृंदावन में थे और वो इंतजार कर रहे थे कि कब भगवान गौरांग महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ करेंगे। जैसे ही उन्होंने सुना कि महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन आरंभ कर दिया है नवद्वीप में, तुरंत नित्यानंद प्रभु नवद्वीप पहुंच गए और वहाँ पर एक भक्त नंदन आचार्य के घर में जाके रुके। नंदन आचार्य कौन थे? भगवान के महान भक्त थे और अपने घर में उन्होंने नित्यानंद प्रभु जी को आया देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बड़ी उनकी सेवा की, देखभाल की। नंदन आचार्य ने देखा कि नित्यानंद प्रभु बिल्कुल सूर्य के समान दीप्यमान, नित्यानंद प्रभु का शरीर प्रकांड तथा बिल्कुल ही वस्त्र भ्रमणकारी साधु के समान, और वे अत्यंत गंभीर, सब में संभाव रखते थे।
उनका तेज सूर्य के समान मुखारविंद पे तेज। इस तरीके से नित्यानंद प्रभु का जो सौंदर्य था, सुंदरता थी, वो देखते ही बनती थी। हजारों चंद्रमाओं की जो चमक है वो नित्यानंद प्रभु के मुख के जो चमक है उससे कम थी। वैष्णव सॉन्ग निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतला। उसके बाद नंदन आचार्य बड़ा ही उनसे, उनकी सुंदरता पर मोहित रहते थे और उनकी बड़ी सेवा करते थे। भगवान श्री नित्यानंद प्रभु, उनके दांत बिल्कुल श्वेत चमचमाते हुए और एकदम प्रॉपर डिजाइन, प्रॉपरली सिचुएटेड। नित्यानंद प्रभु जी की आंखें लालिमा युक्त जैसे सुबह का सूरज निकल रहा हो और होंठ मंत्रमुग्ध करने वाली मुस्कान से हमेशा सुशोभित रहते थे। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती थीं, उनका वक्षस्थल चौड़ा, कंधे बलवान, चरण कमल सुकोमल तथा बड़ा मतवाली चाल से चलते थे। उनकी वाणी बिल्कुल करुणा से भरी हुई और उनकी मधुर करुणामयी वाणी को सुनकर बद्धजीवों के हृदय में बनी हुई भौतिक आसक्ति की गांठ एकदम से छिन्न भिन्न हो जाती थी। उनके नामों के कीर्तन में संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन करने की शक्ति थी। चाहे कोई भी कितना भी पतित हो, मूर्ख हो अथवा व्यापारी हो, उन्होंने सबका उद्धार किया, सबका। तो नवद्वीप में नित्यानंद प्रभु को देखकर भक्तों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। हर्षोल्लास से भरे हुए उच्च स्वर में जयघोष करने लगे। कुछ समय पूर्व महाप्रभु ने भक्तों से कहा था कि कुछ ही दिनों में यहाँ पे एक बहुत महान व्यक्ति नवद्वीप में आने वाले हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला था सबको, तो लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है, महाप्रभु का कहने का क्या मतलब है। लेकिन एक दिन सुबह भगवान श्री गौर सुंदर ने मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की और बड़ी तेजी से अपने भक्तों से मिलने के लिए चले गए। उन्होंने भक्तों से कहा, कल रात मुझे एक बहुत ही अद्भुत सपना दिखाई दिया। मेरे घर के दरवाजे पर एक रथ आया, उसके ऊपर ताल वृक्ष की ध्वजा थी। मैं समझ गया कि यही वह रथ है जो जीवात्मा को इस प्राकृत जगत से बैकुंठ जगत में ले जाता है, यही वो रथ है। उस पर सवार यात्री का शरीर बड़ा ही प्रकांड था और उसने अपने कंधे पर हल उठाया था। उस रथ, जो सपने में जो रथ दिखा महाप्रभु को, वो कह रहे हैं यही वो रथ है जो बैकुंठ लेके जाता है जीवात्माओं को। और उस रथ पे बैठने वाला व्यक्ति बड़ा ही बलवान प्रकांड, और हाथ में क्या लिए था? हल। उसके मनोभाव अत्यंत चंचल एवं अस्थिर थे। अपने बाएं हाथ में उसने एक बांस से बना एक जलपात्र लिया था, नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, बाएं कान में सुंदर कुंडल पहना हुआ था। उनके स्वरूप एवं भंगिमा को देखकर मैं समझ गया कि कोई ये और कोई नहीं, ये कौन है? स्वयं भगवान बलराम है। तो वे बार बार पूछ रहे थे कि यही निमाई पंडित का घर यही है क्या? मैंने आज तक ऐसा बलवान भिक्षुक नहीं देखा। अत्यंत सम्मान भरे वचनों में महाप्रभु कहते हैं कि अत्यंत सम्मान भरे वचनों से मैंने उनसे कहा, मैं देख सकता हूँ कि आप एक महान पुरुष हैं, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। कल ही हम दोनों की भेंट होने वाली है आगे, अभी कल, आज रात को, मतलब उनको पिछली रात में सपना है। बोले कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, है ना, और कल हमारी भेंट होगी। उनके वचन सुनकर महाप्रभु कहते हैं कि मेरा आनंद बढ़ गया, मैं आनंद से भर उठा और मेरे मन में ऐसे भाव जागा मानो मुझ में और उसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो कृष्ण है वही बलराम है, जो चैतन्य है वही नित्यानंद है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अपनी बात सुनाते सुनाते महाप्रभु बलराम जी के मनोभाव में प्रविष्ट हो गए। बलराम जी का मनोभाव, और ऊंचे ऊंचे स्वर में गर्जना करते हुए वे चिल्लाए, मेरी वारुणी लेके आओ। बलराम जी को वारुणी बहुत पसंद है, तो उन बहुत तेज आवाज़ में गर्जना करने लगे, मेरी वारुणी लाओ। पंडित श्रीवास ठाकुर ने कहा, भगवान, जो मदिरा आपको चाहिए वह कहीं भी उपलब्ध नहीं है, वह कृष्ण प्रेम का नशा तो केवल आपके पास ही है। आपको जो नशा चाहिए वो कौन दे सकता है?
क्योंकि जो आपको चाहिए कृष्ण प्रेम का नशा, और कृष्ण प्रेम का नशा तो आपके पास ही आप दूसरों को दे सकते, आपको कोई नहीं दे सकता। और यदि आप कृपा करके इस कृष्ण प्रेम की जो मदिरा है, जो कृष्ण प्रेम का जो नशा है, अगर आप अपनी कृपा करके उसका वितरण करेंगे तो हम लोगों को ही मिल सकती है। तो अधिकांश भक्त तो बड़े, जब बलराम जी की आवाज़ में वो ऐसे बोलने लगे तो बहुत सारे भक्त तो डर गए और महाप्रभु से दूर खड़े हो गए और मन ही मन में सोचने लगे कि इसका कारण क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ तो बात है जो इस तरह से बोला जा रहा है। तब महाप्रभु अत्यंत मधुर स्वर में कुछ श्लोक गाते हुए भगवान संकर्षण के समान जो है झूमने लगे, और कुछ समय पश्चात फिर वे अपने मूल गौरांग महाप्रभु की चेतना में वापस आ गए। तो गौर लीला में ऐसा कई बार भगवान महाप्रभु ने, गौरांग महाप्रभु ने ऐसा प्रदर्शन किया, कभी वो वराह रूप दिखा देते थे, कभी राम का रूप दिखा देते थे, है ना, और यहाँ बलराम जी का रूप दिखा दिया। कभी एक बार तो नरसिम्हा के रूप में एकदम से उनको नरसिम्हा का भाव आया और एकदम से वो रास्ते में दौड़ते हुए चले गए नरसिंह के रूप में। जितने लोगों ने देखा और तो डर के भाग गए, इधर उधर घुस गए कि भाई नरसिंह भगवान कहाँ से आ गए, है ना। तो बाद में जब वो शांत हुए तो भगवान महाप्रभु ने कहा कि जितने लोगों ने ये मेरा इस तरह से नरसिंह वाला भाव देखा, उन सबको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरीके से भगवान, अब मुरारी गुप्ता के पास भगवान राम के महान भक्त मुरारी गुप्ता, हनुमान जी के स्वरूप, उन्हें उस स्वप्न को समझाते हुए कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि महापुरुष, वो जो महापुरुष हैं वो नवद्वीप में आ चुके हैं। तो महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर और हरिदास ठाकुर से कहा, जाओ और पता लगाओ कि ये महान व्यक्ति कहाँ ठहरे हुए हैं। कौन है? नित्यानंद प्रभु। तो ये दोनों ने पूरे नवद्वीप में अपना खोज प्रारंभ किया। वे जहाँ जहाँ भी जाते थे उन्हें यही भान होता था शायद श्री बलराम यहाँ होंगे, बलराम जी, नित्यानंद जी। तो हर तरफ हर दिशा में खोज करने के बाद भी उनको पता नहीं लग पाया। 3 घंटे खोजबीन करने के बाद वे लौट आए और बड़ी विनम्रता से उन्होंने महाप्रभु से अपना बात बताई कि हम कहीं भी उन्हें नहीं खोज पाए। हम सब भक्तों के घर में गए, सब सन्यासियों से पूछा, अंत में हार कर नास्तिकों और मायावादियों के घर भी गए, फिर भी हमें असफलता मिली। हमने नवद्वीप की सीमा पर स्थित घरों को छोड़कर एक एक घर छान मारा है। सारे घरों में गए, बस सीमा पर जो है वहाँ नहीं गए। ये सुनकर महाप्रभु मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कुराहट दर्शा रही थी कि नित्यानंद प्रभु अत्यंत गूढ़ हैं, सब कोई नहीं उनको ढूंढ सकता। ऐसे अनेक लोग हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु का सम्मान तो करते हैं। बड़ी ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी बता रहे हैं कि ऐसे अनेक लोग हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु का सम्मान तो करते हैं परंतु श्री नित्यानंद प्रभु का नहीं सम्मान करते हैं। यह घोर अपराध भगवान कृष्ण की पूजा करके शिव जी का निरादर करने के समान है। कृष्ण की पूजा करते हैं और शिव जी का निरादर करते हैं, ये बहुत बड़ा घोर अपराध है ना। और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की तो सम्मान करते हैं लेकिन नित्यानंद प्रभु का सम्मान नहीं करते। जिसके महाप्रभु ने कहा कि जिसको नित्यानंद प्रभु कहेंगे उसको ही कृपा मिलने वाली है ना। जिसके ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा है उसको महाप्रभु की कृपा मिलेगी। तो और जो चैतन्य महाप्रभु को मानता है नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता, उसका तो कुछ नहीं होने वाला, होने ही नहीं वाला। महाप्रभु ने कहा कि नित्यानंद प्रभु ही मेन है हमारे लिए, तो वो जो कहेंगे उसको ही कृपा। वो जगाई मदाई को कृपा क्यों दिया? क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने कहा। तो चैतन्य महाप्रभु महादयालु हैं, कृष्ण से भी ज़्यादा दयालु श्री चैतन्य महाप्रभु हैं और उनसे महान दयालु नित्यानंद प्रभु। तो श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर जैसे परम शुद्ध भक्त इन गूढ़ तत्वों को भली भांति जानते थे, परंतु फिर भी भगवान की अद्भुत इच्छा से वे नित्यानंद प्रभु को नहीं खोज पाए। वो तो परम भक्तों सब जानते, पर वो जिस तरह से लीला होना चाहिए उस तरह से उन्होंने किया और वो नहीं ढूंढ पाए। और तो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए भगवान श्री महाप्रभु गौरंग महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, चलो मेरे साथ चलो, हम सब मिलकर ढूंढते हैं कहाँ है नित्यानंद प्रभु, बलराम।
तो सब लोग प्रसन्न हो गए, सब भक्त सारे मिलके महाप्रभु के साथ चल दिए और महाप्रभु सीधे नंदन आचार्य के घर पहुँचे और भीतर उन्हें करोड़ों सूर्य के समान दैदीप्यमान चमकदार एक बहुत महान अत्यंत महापुरुष दिखाई दिए। उनके मुख पर मधुर मुस्कान एकदम से खेल रही थी और वे श्री चैतन्य महाप्रभु के ध्यान में लीन थे। श्री विश्वंभर और अन्य भक्तों ने श्री नित्यानंद प्रभु को साष्टांग प्रणाम कर दिया और वहाँ पर गौरंग महाप्रभु, श्री विश्वंभर एवं अन्य सब भक्त उठे और बिना कुछ कहे सम्मान पूर्वक नित्यानंद प्रभु के सम्मुख खड़े हो गए। नित्यानंद प्रभु पहचान गए कि उनके प्राणनाथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे भेंट करने आ चुके हैं। महाप्रभु के गले में फूलों की माला और उनके चौड़े कंधे, यज्ञोपवीत, ये सब देखकर नित्यानंद प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और महाप्रभु का सुंदरता का वर्णन यहाँ वृंदावन दास ठाकुर कर रहे हैं कि महाप्रभु के सुंदर घुंघराले काले बालों को देखकर भला किसका मन मंत्र मुग्ध नहीं होगा। लालिमा युक्त उनके नेत्रों के सामने कमल पुष्प फीके और कृत्रिम जान पड़ते थे। उनके चौड़े ललाट पर पतला परंतु परिपूर्ण तिलक सजा था। बिना आभूषण के भी उनका अंग प्रत्यक्ष सुंदर तथा चित्ताकर्षक था। उनके चमचमाते नाखूनों के समान लाखों करोड़ों रत्नों की भी कोई तुलना नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति महाप्रभु के होंठों पर खेलती मुस्कान को देख रहा था उसके लिए अमृत भी का क्या लाभ है। अमृत भी कोई यूज नहीं है अगर महाप्रभु के सुंदर मुख की मुस्कान को कोई व्यक्ति देखता है। तो आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु मेरे प्राण धन हैं। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, मैं वृंदावन दास नम्रता पूर्वक उनके चरण कमलों पर यह गीत अर्पित करता हूँ। तो इस तरह अपने स्वामी प्रभु को सम्मुख खड़े देखकर नित्यानंद प्रभु आनंद से विह्वल हो गए और एकदम से स्तंभित वहाँ खड़े रहे। बस एकटक नेत्रों से महाप्रभु के सुंदर मुख कमल को निहारने लगे और वे अपनी जिह्वा से महाप्रभु की सुंदरता को देखते रहे और वो उनको चखना चाहते थे। अपने नेत्रों से उनकी सुंदरता को पीना चाहते थे, हाथों से आलिंगन करना चाहते थे, नासिका से उनकी सुगंध लेना चाहते थे। महाप्रभु के सौंदर्य से पूरी तरह सम्मोहित नित्यानंद प्रभु को निशब्द खड़ा देख सब आश्चर्यचकित रह गए। प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की भावनाओं को समझ गए। महाप्रभु सब जानते हैं, वो समझ गए नित्यानंद प्रभु की भावनाओं को और इसलिए उन्होंने स्वयं को उजागर करने के लिए एक युक्ति सोची। उन्होंने श्रीवास ठाकुर से श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक गाने के लिए कहा। श्रीवास ठाकुर तुरंत महाप्रभु का संकेत समझ गए और श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करने वाला एक श्लोक उन्होंने वहाँ पे गाया। उसका अर्थ है कि उस समय एक नट की भांति वेशभूषा पहनकर श्री कृष्ण ने ब्रज के वन में प्रवेश किया। उनके मुकुट पर भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन की। उस समय एक नट की भांति, नटवर वपुः, नट की भांति वेशभूषा पहनकर श्री कृष्ण ने ब्रज के वन में जंगल में प्रवेश किया। उनके मुकुट में एक मोर पंख सजा था, कानों में सुनहरे कुंडल लटक रहे थे और उनका पीतांबर चमचमा रहा था। धरती उनके चरण चिन्हों से सुशोभित हो रही थी, जिन पर शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि सभी चिन्ह अंकित थे। अपने अधरों से सटकर श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे और उन्हें देखकर ग्वाल बाल उनके अतुलनीय सौंदर्य के गीत गाने लगे। तो श्रीवास जी ने इस तरह से ये श्लोक बताया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर से और आगे पढ़ने के लिए कहा। तो कुछ समय पश्चात नित्यानंद प्रभु बाह्य चेतना में लौटे और आनंद के आंसू बहाने लगे। वे जितना अधिक श्रीमद् भागवतम के श्लोक सुनते, उनके हृदय में कृष्ण प्रेम उतना अधिक बढ़ता जाता था। जितना ज़्यादा भागवतम का श्लोक सुन रहे थे, उतना ज़्यादा कृष्ण प्रेम और उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा था। तो आनंद भरी उनकी गर्जना मानो पूरे ब्रह्मांड को भर दे रही थी। खड़े होकर वे पुनः उतने वेग से भूमि पर गिर पड़े।
और वहाँ उपस्थित सब लोगों को लगा कि उनकी हड्डियाँ ही न टूट जाएं कहीं, इतनी जोर से गिरे। भक्तगण सारे भयभीत होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे कृष्ण, आप कृपा करके इनकी रक्षा करो। अपने आंसुओं से भीगे हुए प्रेम, कृष्ण प्रेम, जितना जितना भागवत के श्लोक सुन रहे थे उतना कृष्ण प्रेम उमड़ रहा था, आंसू बहते जा रहे थे, पूरा शरीर आंसुओं से भीग गया था। और इस तरह से अपने आंसुओं से भीगे हुए श्रीमान नित्यानंद प्रभु भूमि पर लोटपोट होने लगे। और इस तरीके से भगवान गौरांग महाप्रभु के मुख को देखते हुए बहुत तेज लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। बड़ा दिव्य उन्माद में, प्रेम की स्थिति में, कभी वो हंसते थे तो कभी एकदम से रोने लगते थे, कभी एकदम से खूब ऊंची छलांग लगाते थे, उछल जाते थे, कभी एकदम से गिर पड़ते थे, कभी एकदम से बहुत कई फीट ऊंचाई पर उछल जाएंगे और फिर एकदम से गिर पड़ेंगे ज़मीन में। लोगों को लग रहा था कि हो क्या रहा, इनका सही हड्डी वड्डी न टूट जाए। और कभी एकदम से शांत खड़े होकर देखने लगेंगे, कभी एकदम से नाचने लगेंगे, है ना। तो कभी एकदम से सिर झुका लेंगे, कभी देखेंगे, कभी गिर पड़ेंगे, कभी उछलेंगे। एकदम से अजीब व्यवहार वहाँ पर हो रहा था, क्योंकि कृष्ण प्रेम उमड़ के बाहर आ रहा था। उनको समझ में नहीं आ रहा था करें तो क्या करें। तो भगवत प्रेम में उनकी इस तरह से, कृष्ण प्रेम में इस तरह से तल्लीनता को देखकर सारे भक्त बड़े ही आश्चर्यचकित थे। परंतु फिर भी उन्हें एक स्थान पर स्थिर करने के लिए उनके सारे प्रयास विफल रहे। सारे लोग सोच रहे थे कि उनको एक स्थान पर स्थिर कर दिया जाए, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कंट्रोल कैसे करें। अंत में जैसे ही भगवान श्री गौरांग महाप्रभु श्री विश्वम्भर ने नित्यानंद प्रभु को आलिंगन किया, तुरंत वो शांत हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु आनंद में भाव विभोर होकर क्रंदन करने लगे, रोने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु के बीच प्रेम की तुलना केवल श्री राम और श्री लक्ष्मण के प्रेम से की जा सकती है। जिस तरीके का प्रेम भगवान श्री राम और लक्ष्मण के बीच में, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बीच में जो प्रेम है वो है। तो भगवान, वैसे भी श्री चैतन्य तो राम हैं और नित्यानंद लक्ष्मण हैं। तो इस तरीके से वो बड़ा ही वहाँ पर विचित्र कृष्ण प्रेममयी माहौल वहाँ पर बन गया। और यहाँ पर कृष्ण और बलराम, राम और लक्ष्मण और चैतन्य और नित्यानंद, उनका यहाँ पर मिलन हुआ इस गौर लीला में। तो अंत में जैसे ही नित्यानंद प्रभु अपनी उन्मत्त समाधि से बाहर आए, सब भक्त मिलकर उत्साहपूर्वक हरिनाम कीर्तन करने लगे। जब गौरांग महाप्रभु ने पुनः नित्यानंद महाप्रभु को, नित्यानंद जी को गले लगाया तो गदाधर पंडित मुस्कुराते हुए विचार करने लगे। अनंत शेष के रूप में नित्यानंद प्रभु भगवान विष्णु की शैया बनकर उनकी सेवा करते हैं। नित्यानंद प्रभु अनंत शेष हैं, अनंत शेष में वो भगवान विष्णु की सैया बनकर उनकी सेवा करते हैं और भगवान विष्णु उन पर विश्राम करते हैं। परंतु आज सेवक होने का उनका गर्व चूर हो गया, क्योंकि आज वे विशंबर भगवान विष्णु की भुजाओं में विश्राम कर रहे हैं। आज सेवक स्वामी की भूमिका बदल गई। अनंत शेष को बड़ा रहता है कि हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान हमारे ऊपर सोते हैं, लेकिन आज भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु खुद सेवक की स्थिति में आके और अपनी भुजाओं में अनंत शेष रूप भगवान श्री, जिन लोगों को दिव्य प्रेम की इस अद्भुत लीला को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, श्री कृष्ण कभी उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे। महाप्रभु कहते हैं कि आज जो नित्यानंद प्रभु की इस लीला को जिसने देखा है, भगवान कृष्ण उनकी कभी उपेक्षा नहीं करेंगे। मैं अब समझ सकता हूँ कि आप स्वयं श्री कृष्ण से अभिन्न हैं। मैं जानता हूँ कि मुझे आपका संग प्रदान करके श्री कृष्ण मेरा उद्धार करना चाहते हैं। आपके चरणों का दर्शन करना मेरा सौभाग्य है। मैं जानता हूँ कि यदि मैं इन चरण कमलों की पूजा करूँगा तो निश्चय ही मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। कौन कह रहा है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो भक्त रूप में है। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु का गुणगान, कोई आइडिया ही नहीं लगा कि कितना समय हो रहा है। हमारा भी समय ज़्यादा जा रहा है, आइडिया नहीं लग रहा है। तो उन दोनों के बीच इस तरह से प्रेम का आदान प्रदान स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य हैं, लेकिन वो नित्यानंद प्रभु को कृष्ण प्रेम स्वरूप मानकर उनसे कह रहे हैं कि आप हमको कृष्ण प्रेम दे सकते हैं, है ना।
तो इस तरीके से नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैंने सारे तीर्थों की यात्रा करी, परंतु मुझे कहीं भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। मैंने वहाँ के लोगों में से पूछा कि इन मंदिरों एवं पूजा स्थलों में मुझे कृष्ण दिखाई नहीं देते। तो लोगों ने उत्तर दिया कि कृष्ण, नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि मैं सभी तीर्थों में गया, वहाँ कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। लोगों से पूछा कि मुझे कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे हैं यहाँ मंदिरों में, तीर्थों में, तो क्यों नहीं हो रहे हैं? तो लोगों ने बताया कि गौड़ देश, बंगाल, उस समय बंगाल उड़ीसा को पूरे को मिला के गौड़ देश बोलते थे, इसलिए संप्रदाय को, महाप्रभु के जो संप्रदाय है फॉलोअर, उनको गौड़ीय बोलते हैं, गौड़ीय वैष्णव। तो क्या लोगों ने उत्तर दिया कि कृष्ण गौड़ देश गए हैं, कुछ समय वे पूर्व वहाँ गए थे, इस समय तक अवश्य घर लौट आए होंगे। महाप्रभु के रूप में जो है गौड़ देश बंगाल में वो हैं, कृष्ण स्वयं हैं। जब मैं नदिया पहुँचा, नादिया भगवान का जगह का नाम नादिया, वो जो मायापुर जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है, बंगाल, वेस्ट बंगाल का जो जिला है उसका नाम है नादिया। तो नादिया जब मैं पहुंचा, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, तो आनंद भरे हरिनाम कीर्तन द्वारा मेरा स्वागत हुआ और मुझे किसी ने बताया कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण पतित मुक्ति की आशा से यहाँ आया हूँ। मतलब हैं दोनों कृष्ण बलराम, पर चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं कहते हैं कि आप मुझे कृष्ण प्रेम दे दो, और नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम हैं कहते हैं कि मैं महापतित हूँ, आप मेरा उद्धार कर दो। इस तरह से वो लोग लीला कर रहे हैं। गौरंग महाप्रभु कहते हैं कि आप जैसे भक्त का संग प्राप्त करके आज हम धन्य हो गए। आज हमें आपके दिव्य प्रेमाश्रु, कृष्ण प्रेम के अश्रु देखने को मिले, इसके लिए हम भगवान के कृतज्ञ हैं। तो इस तरह से वहाँ उपस्थित मुरारी गुप्ता ने आगे मुस्कुराते हुए बोला कि श्री गौरांग महाप्रभु विशंबर और श्री नित्यानंद प्रभु के बीच ये जो गुप्त वार्ता संकेतों में हो रही है, हमारी समझ से परे है। भला हम इसे कैसे समझ सकते हैं? इन दोनों के बीच प्रेम का आदान प्रदान देखकर भगवान हरि और शिव जी का स्मरण होता है। जिस तरीके से कृष्ण और शिव के बीच के प्रेम संबंध आदान प्रदान को हम नहीं समझ सकते, उसी तरह यहाँ पर चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के आदान प्रदान को हम नहीं समझ सकते, जिन्होंने परस्पर एक दूसरे की पूजा की और सबको विस्मित छोड़ दिया। सब लोग सारे लोग चक्कर खा गए कि शिव जी कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण शिव जी की पूजा करते हैं, चक्कर क्या चल रहा है? यही तो है, साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो कुछ भक्तों ने उनकी तुलना भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण, कुछ ने कृष्ण तथा अर्जुन, कृष्ण एवं बलराम, इस तरह से उनकी तुलना करने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु हर प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे, कई बार सखा बनकर, कई बार वाहन बनकर, कई बार छत्र बनकर एवं सैया बनकर। ये सब सेवाएं केवल नित्यानंद प्रभु ही कर सकते हैं। बलराम हैं, पांचों रस में वो भगवान की सेवा करते हैं, पांचों भाव में। वे अपनी अंत से ही कोई भी अगर महाप्रभु की कृपा चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए तो महाप्रभु की कृपा चाहिए, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए तो नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए ही चाहिए, है ना। तो जिसके ऊपर नित्यानंद प्रभु कृपा हो जाएगी वो व्यक्ति महाप्रभु कृपा पा जाएगा और उसे कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। इसलिए आज नित्यानंद त्रयोदशी वाला दिन है, उनका आविर्भाव दिन है, जन्मदिन जैसे कहते हैं। तो साधारणतया देखा जाता है कि व्यक्ति अपने जन्मदिन वाले दिन ज़्यादा उदार रहता है ना। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, जन्मदिन वाले दिन वो देने के मूड में रहता है ना, पार्टी देता है लोगों को, कोई कुछ मांगे देना। जन्मदिन वाले दिन देना चाहिए, अभी थोड़ा उल्टा सिस्टम है वो लेने का, तुम क्या गिफ्ट लेके आए, तू क्या गिफ्ट। नहीं, जन्मदिन का मतलब तो जन्मदिन हो, लोगों को दे, है ना। आप देखेंगे तो हमेशा आप रामायण महाभारत शास्त्र पुराण कोई सी भी कथा सुने या टीवी सीरियल देखें तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे ही किसी राजा को पता चला कि उन घर में बच्चा हुआ, लड़का हुआ, तो तुरंत वो देना चालू करेगा, दासों को देगा, दासियों को देगा, ब्राह्मणों को देगा, दान देगा, है ना। जन्मदिन है तो दो, ऐसा नहीं कि आज हमारे बेटे जन्मदिन तो सब लोगों को बुलाओ और सब लोग क्या क्या गिफ्ट लेके आ रहे हैं। देखो व्यवधान आ रहे हैं भक्ति में, उनसे हमें वो नित्यानंद प्रभु अपनी कृपा करके उनसे बाहर निकालें। इस तरह